नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे किसी भाई बहन का कमेंट था कि हम जो है ये कोक्सकॉम को, सिलोशिया को हम इनकी पिंचिंग कर सकते हैं जैसे कि हम दूसरे प्लांट्स की करते हैं। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, किस तरह के फूल आपके आते हैं, किस तरह की वैरायटी है, ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे। तो मैं कैसे क्या करती हूँ, तो मैं ये शेयर आपसे करती हूँ। और मैं किसी पे करती हूँ और किन्हीं पे नहीं करती हूँ, किन पे मैं नहीं करना पसंद करती और किन पे मैं करती हूँ, तो ये आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये छोटे छोटे पोट देख रहे होंगे, ये देखो मेरा हाथ इतना ऐसे ऐसे, ये 6 इंची का भी नहीं है, उससे छोटा है। तो ये जो मुझे लुधियाना से सीड आया था, तो ये बहुत जल्दी इन पे फूल आए और छोटे छोटे डॉर्फ वैरायटी के पौधे हैं ये तो मेरे गार्डन में खूब बड़े बड़े लगे होते हैं। तो ये भी छोटे छोटे पौधों पे और लंबे टाइम से फूल, ये मैंने खुद पोट ये तैयार किया हुआ था सीमेंट का इतना सा। ये देखो बहुत छोटे छोटे पोट हैं, ये देखने में कैमरे में बड़े दिख रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं जरासी मिट्टी में। तो ये लुधियाना वाले खिल रहे हैं। तो अगर इस ये ड्वार्फ वैरायटी के प्लांट्स हैं आपके पास, तो इन पे आप कभी भी फिर पिंचिंग ना करिए। तो पिंचिंग करने से ये चीज़ भी होती है कि हमारे जो पौधे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। और पिंचिंग करने का मज़ा तभी आता है, पिंचिंग कब करनी चाहिए ये चीज़ मैं आपको बताऊं। पिंचिंग हमें उस टाइम करनी चाहिए कि जब पौधे की ग्रोथ हो रही हो। ऐसा नहीं कि उसकी पूरी ग्रोथ हो जाए और फूल आने का टाइम हो और आप उस टाइम कर दें, तो फिर फूल आना लेट हो जाएंगे और फिर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो मैं दिखाती हूँ। तो इन पे तो मैं नहीं करती हूँ ड्वार्फ वाले में। और ये लंबे वाले जो होते हैं, जो ये वैरायटी है कि इस पे फूल तो आते हैं पर बहुत बड़े बड़े, जैसे मेरे गार्डन में कई देखे ना आपने, उनके हेड बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फूल होते हैं, उन पे मैं पिंचिंग करना पसंद नहीं करती। और जिन पे ये भी अभी बड़े होंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, तो इस पे ये डिपेंड करता है। मैं चाहती ये भी छोटा सा गमला है, 6 इंची का पोट है, तो यहाँ पे इतनी हाइट हुई थी तो मैंने यहाँ पे इसकी पिंचिंग कर दी थी। तो इसमें ये मेरे ये भी लग रहे हैं, कचरी भी लगी हुई है इसमें, नीचे कर दी मैंने बेल इसकी। तो ये यहाँ से पिंचिंग कर दी, तो फिर इतनी सारी ये इसकी ब्रांचेस आ गई हैं और अब फूल आना शुरू हो गए हैं। तो ये ड्वार्फ वैरायटी का हो गया। मेरा कहने का मतलब कि बहुत लंबी हाइट होती है तो वो इसकी नहीं हुई और अभी फूल इस पर बढ़ेंगे और मैं फिर इसको अभी स्टैकिंग भी लगा लूँगी। तो अभी शुरुआत हुई है, तो फूल इसके बड़े साइज़ के होंगे। चलिए, मुझे याद आ गया, ये हिमाचल वाला हिबिस्कस। ये देखिए इतने सारे बर्ड्स आए हैं, पर ये चिड़ी हमारी नहीं, ये पेटल्स उनको ख़राब करी जा रही हैं। तो इतने सारे बर्ड्स आए हैं और ये खिल रहे हैं। और ये कल का खिला हुआ है, इतनी गर्मी में आज भी है, ये बना हुआ है इतने सारे। तो ये आपने बोला था हमें दिखा देना, तो ये मुझे याद आ गया। ये है हिमाचल वाला हिबिस्कस। हाँ, कुछ एक पौधों की, जो सिलोशिया के पौधों की हाइट होती है, ये इतनी बड़ी, चिड़ियों ने ये खा डाले हैं, ये इतनी बड़ी। तो उन पे मैं इसलिए नहीं करना चाहती। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी है तो मैंने क्यों नहीं की। वो इसलिए क्योंकि मुझे पार्टीशन के लिए ये बॉर्डर बनाना है, साइड पे रखना है बाहर की तरफ, तो इसलिए ये मैंने की। पर ये जैसे फूल मेरे आ रहे हैं, तो सीड के चक्कर में जो चिड़िए हैं ये पूरा इनको खाई जा रही है। तो आप इनको भी कर सकते हो। ये देख लें कि अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो आप रहने दें और बाहर की तरफ गार्डन में रखना है। जैसे कि वो अंदर की तरफ आप मेरा गार्डन देख रहे हैं और ये बाहर की तरफ पौधे रखे हुए हैं। और कुछ एक पौधे मैं इनकी भी कर देती हूँ ताकि वो छोटी हाइट के, जो मुझे बड़ी हाइट के नहीं चाहिए। तो ये हमारे अपने उस पे है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चाहिए। और इस तरह के भी जो आपको चाहिए कि ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए होती इनकी, आपको चाहिए तो इनकी आप इनको कर सकते हो। तो ये अभी फूल स्टार्ट हुए हैं, तो चिड़िए देखो बचने नहीं दे रही। हाँ, ये जो बहुत बड़े फूल ऊपर बनता है, तो इनकी भी मैंने प्रूनिंग पिछले साल की थी। तो फिर जो पौधा तो छोटा हो जाता है और खूबसूरत लगता है, फूल भी खूब आते हैं और घने हो जाता है पौधा, जैसे ये ऐसे दिख रहा है ना। तो इस तरह से एक ये स्टेम नहीं रहती और बाद में छोटी छोटी और भी ये निकलती रहती हैं, पर वो खूब घना हो जाता है। पर फूल जो सबसे बड़ा फूल ऊपर आता है वो नहीं आता, फिर फूलों का साइज़ उनका छोटा हो जाता है।
दूसरी बात ये है कि मेरे पास एक ट्रिक ये है कि छोटी छोटी ये स्मॉल बास्केट, जो बास्केट 10 रुपए वाली है, तो इसमें बड़े साइज़ वाले फूल अगर पौधा आप लगा दें तो थोड़ी खुराक मिलती है, तो फिर ये ड्वार्फ वैरायटी का बन जाता है और फूल तो खूब आते हैं। ये देखो कितनी सारी ब्रांचेस अब बड़ी होंगी, पर ये छोटे साइज़ के थोड़े आएंगे। तो इस तरह का पौधा जो इस पे ये बड़ा फूल शुरू में लगना है, तो इसको मैं नहीं करती हूँ, इसकी पिंचिंग मैं नहीं करती हूँ। अगर मैं कर भी दूँ तो भी फूल बहुत अच्छे आते हैं, पर यही बताया ना मैंने कि जो बड़ा वाला फूल होता है को साइज़ फूलों का थोड़ा छोटा हो जाता है बस। तो मेरा ख्याल है जिन मेरे भाई बहनों ने ये पूछा था तो उनको समझ में आ गया होगा। तो इस बारी बरसात में मैं कोरियोप्सिस लगाना भूल गई, तो ये अपने आप ही एक पौधा ये देखिए निकल आया हुआ, खूब सारे इस पर फूल आ रहे हैं। तो जब हम पिंचिंग कर देते हैं तो इस तरह से कुछ पौधे हमारे घने हो जाते हैं। तो ये चिड़ियों ने फूल छोड़े ही नहीं हैं, पूरे नोच जा रही हैं, तो इसलिए ये गंदे जैसे लगने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपका जो मन जो आपको करने को कहता है, मेरा वीडियो ये देख लें, फिर उसके बाद आप करें। तो पिंचिंग करना चाहते हैं, छोटे पौधे हैं तो कर सकते हैं, अभी ग्रोथ हो रही है, अगर फूल आ रहे हैं तो फिर नहीं करें। तो बस यही सब इस पे जानकारी है पिंचिंग पे। और ये पत्तियां देख रही हैं, बरसात के टाइम कई सारे कीड़े होते हैं। अब तेज़ धूप आने लगे, बहुत गर्मी होने लगी है, तो ये सब कीड़े वगैरह हमारे गार्डन से अब दूर हो जाएंगे। तो ये मेरा वाइट वाला जो